शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो सर निगम का काम है वेंडिंग जोन पहले बनाए, बाद में हमें शिफ्ट करे। अब निगम तो हम पर दादागिरी कर रही है, कानून का ही उल्लंघन कर रही है, जबकि कानून बना हुआ है 2014 में। निगम खुद देखे उस कानून को, लेकिन सर हम गरीबों को उस कानून की बात ही समझने के लिए तैयार नहीं है निगम के अधिकारी। ये बात सही है, अगर इनको हटाना ही है तो इनको एक वेडिंग जोन बना के, एक मार्केट बना के इनको दिया जाए, जिससे ये अपना भरण पोषण, पेट परिवार अपना पाल सके। आखिर ये किस तरह की दादागिरी निगम की चल रही है लगातार। हमने आपको अपनी खबरों के माध्यम से हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी, जिसमें जो निगम में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, दलाली के बिना वो काम नहीं हो पा रहे हैं। वो खबर हमने दिखाई। आज निगम से जुड़ी फिर खबर है। ये आखिर निगम में क्या धांधली है, आखिर किसका राज निगम पे चल रहा है? क्या नाम है सर? मैम सर मेरा नाम अनीता गौड़ है। मैं केंद्रीय मानव सुरक्षा संगठन में जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर की। सर जब हम लोगों ने इनकी समस्या लेके पुष्पेंद्र जी सर से या फिर जेपी सर से बात की, तो वो मुझे कानून बताने लग जाते हैं कि मैडम आप कानून देखिए उसमें कहाँ लिखा हुआ है। कई तरह की ऐसे हमें ओपिनियन दिए जाते हैं जो बिल्कुल निराधार होते हैं। कभी वो मुझे यूँ कहते हैं कि आप इनको लेके जाइए, ये रोड पे चलते हुए माल बेच सकते हैं, खड़े होकर नहीं। जब पिछले 30 साल से ये बेच रहे हैं, तो अब इनके साथ में इस तरह की नाइंसाफी क्यों? अगर जयपुर को स्वच्छ बनाने की बात हो तो इतने बड़े बड़े बैनर भी लगे हुए होते हैं, उससे गंदगी नहीं होती है। सिर्फ एक रोजगार के पीछे एक आदमी सुबह निकलता है 4 रोटी 2 रोटी 3 रोटी के चक्कर में, और सब कुछ ये छीना जा रहा है। इतना मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। सामान को इस तरीके से उठाया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसको वापस अपने ही चालान पेश कर करके उनको छुड़ाओ। पहले तो उधार पैसा लेके माल खरीदो और फिर उनको छुड़ाने के लिए पैसा दे देके उनको छोड़ो। इसमें जो होमगार्ड जो है, मैं केंद्रीय मानव अधिकार जयपुर जिला मंत्री हूँ। इनके जो होमगार्ड है वो अवैध रूप से आते हैं, वसूली करते हैं, उनका माल लेके जाते हैं और फिर रिपोर्ट मांगते हैं माल की। तो ऐसे बोलते हैं कि वसूली कैसी होती है? वसूली सर इनको बोल के जाते हैं कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं 2 घंटे में, और जब तक आप रेडी रखो जो भी कुछ इनका जो भी कुछ होता होगा। तो फिर जैसे ही वो आते हैं माल उठा के ले जाते हैं, रिपोर्ट एक नगर निगम जब कार्रवाई करता है तो एक लिस्ट बनाता है सामान की कि इतना सामान में यहाँ से परचेज कर रहा है, जो भी कुछ करा है, और वापस ये अगर लिस्ट मांगते हैं तो इनको नील बट्टा नील। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ जो जलमहल से जोरावर सिंह गेट के बीच में कुछ ठेले उठाए जाते हैं। इस खबर को हमने लगातार प्रकाशित की थी, जिसपे निगम के अधिकारी नाराज भी हुए थे, पर हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता। पर हम सच्चाई के साथ आपको खबर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें 7,500 रुपए अवैध वसूली हमने ऑन कैमरा पकड़ी थी, जिसमें लगातार ये विवाद चला भी है। अब ये स्ट्रीट वेंडर हैं, यही आरोप फिर लगा रहे हैं, जब व्यापारियों का माल उठाया जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए अलग अलग व्यापारी रिश्वत दो, फिर उसके बाद की चालान की प्रक्रिया करो, फिर उसके बाद में जो सामान टूटा है उसका कोई लेना देना नहीं। सर सामान रियल में जितना जब्त होता है वो कभी पूरा मिलता ही नहीं है। ये वहाँ के मुझे कई लोगों ने भी बोला है कि सर मैम जो हमारा सामान जाता है उसमें से आधे से भी आधा माल हमें मिलता है।